दिल्ली में दिवाली से पहले ही प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हवा जहरीली है तो यमुना में भी झाग अपना दम दिखा रही है। यमुना मैली हो चुकी है और सियासत भी यहां तेज है। लेकिन सवाल यहां यह है कि दिल्ली में सांसों पर संकट और जहरीले पानी की समस्या आखिर कब हल होगी। लगातार बढ़ता प्रदूषण का स्तर और यहां पर जिंदगियां सांस लेने को अपना तरस रही हैं। दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए किस कदर धुंध है पूरी दिल्ली में कि जो गाड़ियां हैं वो रास्ते पर हेडलाइट्स जलाकर चल रही हैं। ये हम आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं और ये धुंध कोई कोहरा नहीं है, प्रदूषण है जिसकी वजह से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, विजिबिलिटी बहुत कम है। दूसरी तस्वीर आइए, यमुना नदी की ये तस्वीर है जहां पर यमुना जिस तरीके से जहरीली हो रही है, जो झाग है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जो यहां पर नौकाएं चलाते हैं उनका कहना है कि हमारी जो जीविका इससे चलती थी फिलहाल वो भी उसको कमा पाना अपनी जीविका को दुभर हो गया है, क्योंकि अंदर जाने से डर लगता है, यमुना जहरीली है, डर लगता है कि कहीं जान ना चली जाए। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी एक्शन में नजर आ रही हैं। आज एंटी डस्ट अभियान का निरीक्षण भी उन्होंने किया है। सीएम आतिशी आज आनंद विहार इलाके में पहुंची थी। यहां उन्होंने उनके साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे, उनके अधिकारी भी उनके साथ आए, उनसे बातचीत उन्होंने की। आनंद विहार टर्मिनल पर वो इसीलिए गई थी, उनका कहना है कि क्योंकि दूसरे राज्यों से यहां पर बसें आती हैं यात्रियों को लेकर के, तो यहां पर पॉल्यूशन उन बसों से ज्यादा होता है। कह रही है कि 90 ऐसे स्पॉट्स हैं जिनकी पहचान की गई है जहां पर एंटी डस्ट सिस्टम एक्टिवेट किया जाएगा, लगाया जाएगा ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। क्या कुछ कह रही हैं एक बार पहले सुनिए, उसके बाद फिर आगे। तो सुबह तड़के 9:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मरलीना पहुंच गई आनंद विहार टर्मिनल पर। साथ ही आपको पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी नजर आ रहे हैं, साथ मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने कल कहा था, ताबड़तोड़ गोपाल राय ने कल बैठक भी ली थी, लेकिन आज सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री खुद पहुंच गई आनंद विहार टर्मिनल पर। लेकिन ये पूरा जो मामला है वो देखिए आज मुख्यमंत्री के पहुंचने का नहीं है। हम हर साल इसी महीने ये खबरें आप तक पहुंचाते हैं कि दिल्ली में धुंध बढ़ रही है, पराली जलाया जा रहा है, ये पॉल्यूशन हो रहा है, लोगों की सांसें यहां पर बंद हो रही है। अगर आप दिल्ली के आसपास के अस्पतालों में टॉप की जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां फिजिशियंस के पास, डॉक्टर्स के पास जो मरीज हैं उनकी संख्या देखकर आप चौंक जाएंगे। और हर मरीज अपनी सांस फुलाते वहां पहुंचता है और यही कहता है, जी हमें खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखें जल रही हैं। इस पर फिलहाल राज्य की सरकार कोई भी जवाब देती नजर नहीं आ रही है। साथ ही कैमरे के सामने मुख्यमंत्री हालांकि अपने अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं, लग रहा है कि कोई एक्शन होगा, लेकिन हर साल हम यही देखते हैं कि पॉल्यूशन पर, प्रदूषण पर कोई एक्शन होगा, लेकिन हमने अभी तक कोई भी एक्शन होते नहीं देखा है। राज्य सरकारों से मदद की मांग आतिशी करते नजर आई हैं कि दूसरे राज्य भी आएं और दिल्ली में जो प्रदूषण फैल रहा है उसको कम करने में हमारी मदद करें, लेकिन ये कितना संभव हो पाएगा वो आगे देखने वाली बात होगी। दिल्ली में इस समय प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण के स्तर बढ़ रहे हैं, AQI भी बढ़ रहा है। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हों। हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 350 से ज़्यादा एंटी स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे PWD हो, चाहे MCD हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर कुछ नहीं किया है एनवायरनमेंट को दूर करने के लिए, चाहे वो वायु का प्रदूषण हो, चाहे वो पानी का प्रदूषण हो, यमुना हो। आज यमुना मैली है, आज वायु का प्रदूषण लगभग आज का AQI लेवल PM 2.5 300 से ऊपर क्रॉस कर चुका है।
लेकिन अफसोस दिल्ली की सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण करना, टोपी ट्रांसफर करना या अपनी जिम्मेवारी को केंद्र सरकार पर डालने के अलावा कुछ नहीं करती है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब, दोषारोपण करने से कुछ नहीं होने वाला। आतिशी जी, जो हवा आप ले रहे हो ना, मेरा दिल्ली के जनता के बच्चे और मेरी दिल्ली की जनता भी वही जहरीला हवा ले रही है, और इन सबकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी की सरकार है। तो अब तो डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की यमुना की तस्वीर है। पहचानिए, यमुना लग रही है आपको, झाग नजर आ रहा होगा आपको, और साथ ही एक नाव है जिस पर दो जो लोग हैं वो सवार होकर जा रहे हैं। यमुना कितनी गंदी है, झाग कितना यहाँ पर बन रहा है, और किस कदर यमुना गंदी और मैली हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है, उसको देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इसमें गलती से कोई डूब भी जाए तो सोचिए वो बाहर बचकर क्या निकल पाएगा। इस जहरीली पानी से क्या उसकी मौत नहीं हो जाएगी। बार बार लगातार तमाम हम लोग खबरें करते हैं, खबरें आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं, उसके बाबत भी यमुना का यही हाल है। और हवा में देखिए जहर और यमुना में झाग है। दिल्ली पर प्रदूषण का डबल अटैक हो रहा है। सवाल यहां ये उठते नजर आ रहा है कि उन तमाम सरकारी योजनाओं पर सवाल है, उन वादों पर सवाल है जो दिल्ली के लोगों से किए गए थे। जैसे 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव तक यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि उसमें जनता डुबकी लगाएगी। ये वादा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का था। एक बार नहीं, बार बार ये वादे किए गए। जब आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतरी थी, तब भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से यही वादा किया था। हर घोषणा पत्र में यमुना को पुनर्जीवित करने का प्रण लिया गया था। तो क्या वो संकल्प पूरा हो पाया है? क्या दिल्ली की यमुना साफ हो गई है? क्या केजरीवाल 2025 विधानसभा चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाएंगे, या उनका प्लान फेल हो गया है? दो 2013 से आम आदमी पार्टी दिल्ली की यमुना की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत सबके सामने है। हम इस वक्त कालिंदी कुंज यमुना के ठीक बीचों बीच हैं। आप मेरे आसपास जो तस्वीर देख सकते हैं, आपको लगेगा या तो बादल जमीन पर उतर आए हैं या चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर है, पर असलियत दोनों से बिल्कुल जुदा है। ना ये बादल है और ना ही बर्फ की मोटी चादर। दरअसल ये गंदगी, केमिकल और सॉलिड वेस्ट का अंबार है जो आपको इस वक्त मेरे चारों तरफ तस्वीरों में नजर आएगा। पानी इतना गंदा और इतना ज़्यादा दूषित है कि यहाँ पर इस वक्त बैठ पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यमुना का पानी कितना जहरीला है, इसे पीने से क्या होगा और नहाएंगे तो कितना नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बात समझनी होगी कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई को लेकर कब कब क्या क्या कहा और कितना काम किया। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। इस तरह का सबसे पहला दावा 2013 में किया गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र 2013 में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि यमुना दिल्ली की शान होनी चाहिए, लेकिन वो एक गंदा नाला बनकर रह गई है। सरकार बनने पर किसी भी हालत में सीवेज को यमुना में नहीं भेजने का वादा किया था। ऐसे ही वादों के दम पर 2012 में बनी पार्टी 2013 में दिल्ली की सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन ये सिर्फ 49 दिन ही चल पाई। फिर 2015 में विधानसभा चुनाव आया। दिल्ली चुनाव घोषणा पत्र 2015 में फिर से यमुना को साफ और पवित्र करने का वादा किया गया। आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। दिल्ली चुनाव घोषणा पत्र 2020 में आम आदमी पार्टी की 6 गारंटियों में से एक था स्वच्छ और अविरल यमुना। चुनाव के बाद जब सरकार बनी तो 2021 में केजरीवाल ने कहा, मैंने इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा।
समय बीतता जा रहा था, लेकिन दिल्ली की यमुना का ये झाग कम नहीं हो रहा था। 2013 से वादों का सिलसिला शुरू हुआ था और देखते ही देखते 2023 आ गया और फिर एक बार अरविंद केजरीवाल ने पुराने वादे को दोहराया। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। कुछ महीनों बाद दिल्ली में फिर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन यमुना अभी तक साफ नहीं हुई है। जल प्रदूषण की इससे गंदी तस्वीर यकीनन मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप मेरे आसपास जो तस्वीर देख पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा या तो बादल जमीन पे उतर आया है या फिर बर्फ की मोटी चादर है, पर असलियत दोनों से जुदा। ये ना बर्फ है और ना बादल, बल्कि गंदगी, सॉलिड वेस्ट और सीवेज का तमाम केमिकल है जो मिलकर इस तरीके से झाग की मोटी चादर यमुना के पानी में मिलकर बनाती है। और हम ये यमुना के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए हैं। कालिंदी कुंज में यमुना के बीच की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। हर तरफ झाग की मोटी चादर है और इतना गंदा और काला पानी है कि ये नाले जैसा देखने को लग रहा है। दिवाली और छठ पूजा से पहले बीजेपी ने यमुना की सफाई को मुद्दा बना लिया है और आम आदमी पार्टी की सरकार से सवाल पूछ रही है। केजरीवाल साहब 9.5 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के पूर्वांचल वासियों के साथ छल किया है, उनको धोखा दिया है। बार बार कहा है यमुना जी को मैं साफ करूंगा, डुबकी लगाने लायक बनाऊंगा। आज यहाँ पर छठ पर्व अभी थोड़े दिनों में आने वाला है। पूर्वांचल वासी यहाँ पर खड़े होकर के अपनी आस्था का पर्व मनाना चाहते हैं, पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब के कारण जल में खड़ा होना तो दूर, उसके दूर भी नहीं खड़ा हुआ जा सकता। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार यमुना की सफाई करने में फेल हो गई है। जो केजरीवाल साहब को 3000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने यमुना जी की सफाई के लिए दिए, जो 18 बड़े नाले और कुल मिलाकर के 32 नाले यमुना जी में गंदे पानी के गिरते हैं, उनके मुहाने पर सीटीपी प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए दिए थे, एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया है। और जो दिल्ली के अंदर कुछ ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, सीटीपी प्लांट्स लगे हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इनकी अपनी रिपोर्ट है, 22 में से केवल 7-8 ही हैं जो रीजनेबली काम कर रहे हैं, बाकी तो काम भी नहीं कर रहे हैं। 2020 के एक टीवी इंटरव्यू में केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर मैंने 2025 तक यमुना को साफ नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। लेकिन अभी तक यमुना की सफाई का सच दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 4 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट बताती है, जिसमें कहा गया है कि सितंबर में यमुना नदी के पानी की जांच की गई थी। पानी में फेकल कोलफॉर्म का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। एनजीटी ने कहा था कि दिल्ली की यमुना में सीवेज और औद्योगिक कचरा का बहना, निर्देशों को लागू करने में विफलता, ये पूरी तरह से शासन की कमी है। लेकिन आम आदमी पार्टी अलग ही सफाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ नौटंकीबाजों की टीम है। मैं ये कहता हूँ कि अगर प्रदूषण को लेकर सीरियस हैं तो ये दिल्ली को आइसोलेशन में प्लान करने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली पॉल्यूशन को रोकने की तमाम उपाय कर रही है। दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग करके जो हम काम कर रहे हैं वो जनता को पीसी करके और आप लोग जरिए बता भी रहे हैं। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यमुना के इस पानी को देखिए और सोचिए कि यहाँ पर छठ पूजा कैसे होगी। क्या इस पानी में केजरीवाल डुबकी लगा पाएंगे? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये वाक्य बिल्कुल यहाँ सटीक बैठता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी सी कोशिश और ये रिपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के जरूर देख रहे होंगे और इसके बाद जरूर ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा ताकि यमुना को फिर से दूषित होने से बचाया जा सके और यहाँ की जनता कम से कम एक स्वच्छ पानी का इस्तेमाल कर सके।